अब राइटिंग टेक्निक्स किस तरह की हैं, बहुत सारी हमने इसके ऊपर बात कर ली। राइटिंग टेक्निक्स होती क्या हैं, किस किस तरह से आप किसी भी बिजनेस के लिए लिख सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो है हमारे पास कि राइटिंग टेक्निक्स बेसिकली होती क्या हैं। अब है जी, राइटिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। जब कुछ भी लिख रहे हैं, किसी भी तरह का लिख रहे हैं, उसमें किस तरह से आपने अपनी राइटिंग को इस काबिल बनाना है कि वो आपकी उस ख़ास रोल की नीड्स को पूरा करें। फॉर एग्जांपल, आप कुछ भी लिख रहे हैं, आप किसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, आप कोई टेक्निकल राइटिंग कर रहे हैं, आप कोई रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, आप कोई ब्लॉग राइटिंग कर रहे हैं, आप कोई कॉपी राइटिंग कर रहे हैं, आपकी राइटिंग को क्लियर होना चाहिए। सेंटेंस छोटे और कंसाइज और वेल डिफाइंड एंड विदाउट यूजलेस वर्ड्स होने चाहिए। आपने ये बहुत डीप एनालिसिस करना है कि जो आपका कंटेंट है उसमें कोई एक लाइन भी ऐसी ना हो जिससे यूज़र रीडर कुछ लेके ना जाए। अदरवाइज आपके कंटेंट को फ्लफी कंटेंट कंसिडर किया जाता है और उसको सिर्फ नंबर ऑफ वर्ड्स पूरा करने तक तस्वर किया जाता है। आपने एक्टिवाइज टोन को यूज़ करना है, ज़्यादातर ग्रामर की करेक्शन और पंचुएशन की करेक्शन का ख्याल रखना है। अदरवाइज ये अनप्रोफेशनल राइटिंग्स में आता है और उसके लिए आप टूल्स यूज़ कर सकते हैं जिनके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। आपने प्रूफ रीडिंग करनी है और अपनी लैंग्वेज, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज जो है उसको यूज़ नहीं करना, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है जो एक 4-5 का बच्चा जो है उसको अंडरस्टैंड कर सके, ताकि जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं, जो नॉन नेटिव हैं, वो सब उन राइटिंग को पढ़कर उसका जो मतलब है उसको समझ सकें। तो आपकी राइटिंग को सिंपल, ईजी टू अंडरस्टैंड, पैराग्राफ छोटा सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये सब उसमें होना ज़रूरी है किसी भी तरह की आप राइटिंग कर रहे हैं।